हे गाइस, अगेन आई एम हियर विथ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है, हमारा वीडियो टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में उसी की चर्चा चल रही है। और वो है बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम के बारे में जो अभी आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं, और आप सबको मालूम है कि उन्होंने अभी तक हमारे भारतीय संस्कृति की जो पूरी व्यवस्था थी उसको कैसे पूरा खराब करके रखा है, और उनको सजा भी सुनाई गई है। तो हम आज उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और कुंडली का विश्लेषण करके जानेंगे कि जो सब अभी तक इन्होंने जो किया है और जिसके हिसाब से इनको सजा मिली है, इन कर्मों के हिसाब से, उसको हम यहाँ पे कुंडली के द्वारा विश्लेषण करके जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इनको कितनी दिक्कतें और हो सकती हैं। हालांकि इनको काफ़ी अच्छी खासी सजा मिल चुकी है और भी मिलने के इसमें चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली दरअसल जो भी डिटेल्स मेरे पास हैं वो शायद एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जो टाइम बर्थ है वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनकी जन्म तिथि है 15 अगस्त 1967, 1967, 15 अगस्त 1967 के हिसाब से मॉर्निंग का अगर मैं टाइम लेता हूँ तो जो कि इनसे, इनके क्रियाकलापों से, इनकी आदतों से, हर चीज़ से इनसे मैच करता हुआ ले रहा हूँ, तो इससे काफ़ी हद तक हमको मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि जो कुंडली है वो किस लग्न की है और कौन से नक्षत्र की है और सारे प्लैनेट्स का इसमें क्या रोल है। तो आपके स्क्रीन पे एक कुंडली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी जो कि सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ पे वक्री होके लग्न में बैठा हुआ है। तो वक्री होके शुक्र यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है और सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये तीसरे भाव में यहाँ पे केतु मंगल बैठा हुआ है और चौथे भाव में यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा चौथे भाव में नीच का बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो 8वें भाव में शनि वक्री होके मीन राशि में, राहु और 9वें भाव में अश्विनी नक्षत्र का है ये राहु, और मेष राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 12वें भाव की स्थिति देखते हैं। 12वें भाव में 3 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तो सूर्य है जो इनका लग्नेश ही है, और दूसरा यहाँ पे बुध और गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है। तो गुरु यहाँ पे अस्त है, बुध भी अस्त है। तो यहाँ पे ये सारे ग्रहों की स्थिति आपने यहाँ पे देख ली। और जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, सबसे बड़ी बात, इनके जितने भी मैक्सिमम जो प्लैनेट हैं, 9 ग्रहों में से 5 ग्रह इसमें से ऐसे हैं जो बुध के नक्षत्र में हैं। और बुध का जो नक्षत्र है, बुध क्या है, बुध ज्योतिष में बुध को संज्ञा दी गई है राजकुमार की। तो इसमें मैक्सिमम प्लैनेट जो हैं बुध के नक्षत्र में है। इसमें से सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है और गुरु अश्लेषा नक्षत्र में है, बुध अपने ही नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में है। तो ये तो अश्लेषा नक्षत्र हो गया। और अश्लेषा नक्षत्र का जो रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ, देखनी होती है। अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग बदला लेने में बहुत ही आगे होते हैं। वो मौका मिलने पे बदला जरूर निकाल लेते हैं। तो ये चीज इसमें देखने को मिल रही है इसमें। और ये क्रूर प्रकृति के भी होते हैं। और चंद्रमा भी यहाँ पे बुध के नक्षत्र में है। और यहाँ पे राहु की स्थिति देखते हैं। जो राहु है वो धर्म स्थान में 9वें भाव में बैठा हुआ है, और 9वें भाव से लग्न में बैठे हुए वक्री शुक्र को ये देख रहा है। वक्री शुक्र को देख रहा है 5वीं दृष्टि से। और इसका जो डिस्पोजिटर है वो केतु के साथ जो है मंगल जो है इसका डिस्पोजिटर केतु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे केतु के साथ बैठा है तुला राशि में। तो मंगल जब भी शुक्र के घर में जाता है, शुक्र के घर में जाता है, चाहे वो उसकी तुला राशि में जाए, चाहे वृक राशि में जाता है, तब जातक जो है अय्यास किस्म का होता है। और खास करके अगर मंगल लग्न में आ जाए तब 100%। तो यहाँ पे शुक्र ने बहुत सारी अय्यासी जितनी इन्होंने की अभी तक, उसका कारण यहाँ पे शुक्र है। और शुक्र इसमें डैमेज भी है क्योंकि एक तो वक्री है, दूसरा यहाँ पे राहु की दृष्टि। तो राहु क्या है, यहाँ पे राहु के बारे में पहले जानते हैं। राहु जितने तरीके के इलीगल काम हैं, 2 नंबर का धंधा है, जितना भी तरीके का इलीगल है, एक्स्ट्रा करेज है, वो सब राहु है।
जितने तरीके भी नशे हैं, हथियार है और जितना भी गलत काम है सब राहु है। और राहु की दृष्टि कहाँ पे है? लग्न में बैठे हुए शुक्र की, और शुक्र यहाँ पे 10 मेष है, कर्म। तो उसका जो कर्म है इसी फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, वो राहु से प्रभावित है। तो राहु से प्रभावित चीजों में उसका जो झुकाव है ज्यादा होगा। और दूसरी चीज, शुक्र जब लग्न में होता है तो जातक बहुत सजने संवरने में और अपने को अच्छा दिखाने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करता है, उस पर ज़्यादा खर्च करता है, लग्जरीज पे बहुत खर्च करेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज जो इनको ऊंचाइयों पे ले गई वो है यहाँ पे नीच भंग राजयोग। गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है और चंद्रमा यहाँ पे नीच का चौथे भाव में आ गया है। और यहाँ पे गुरु नीच का ही, गुरु उच्च का तो है, एक राजयोग ये हो गया नीच भंग राजयोग। दूसरा राजयोग जो बन रहा है, दूसरा राजयोग यहाँ पे हम देखें तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में है गुरु, क्योंकि वो अष्टमेश होके यहाँ पे उच्च का हो गया है और 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो 12वां भाव और 8वें भाव का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ से जो गुरु है, गुरु पंचमेश भी है, पंचमेश होने के साथ अष्टमेश भी है। तो यहाँ पे ये दो तरीके का रिजल्ट देगा, पहले पंचम भाव का फिर अष्टम भाव का। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग की कंडीशन में होने की वजह से गुरु ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जब भी यहाँ पे गुरु का विश्लेषण करें तो गुरु यहाँ पे अस्त भी है, तो इसने बहुत, गुरु जब उच्च का होता है वो भी खास करके यहाँ पे 12वें भाव में हो तो उसको सत्ता पाने की, या फिर यूँ कहें कि लोग उसको सुने, उसके अनुयायी हों, उसके फॉलोवर्स हों, और दिखावे में यहाँ पे अस्त होने की वजह से गुरु का जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है, गुरु के जो अच्छाइयाँ हैं वो उसमें कम रह गई, दिखावापन ज़्यादा रह गया। और शुक्र जब लग्न में हो तब तो बिल्कुल ही यहाँ पे खराब स्थिति होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मंगल की, मंगल जो है तीसरे भाव में, जो पराक्रम भाव है, बाहुबल का स्थान है, वहां पे बैठा हुआ है। उसके साथ में यहाँ पे केतु भी विराजमान है। अब केतु राहु केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होते हैं उसके पावर को डबल ट्रिपल कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो भी अभी घटनाएं घटित हुई हैं उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बाहुबल कितना ज्यादा था, कितने लोग उसको, कितने गुंडे थे उसके साथ में, कितना लोगों ने डराया धमकाया सरकार को, और कितने लोग उसके सपोर्ट में आए। तो उसका पावर यहाँ पे देखने को बनता है कि यहाँ पे देखिए तीसरे भाव में मंगल केतु तीसरे भाव में बैठेंगे तो पहले तो उसको भाई बहन नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं, वो वहाँ पे उनकी हानि करता है। तो इनको शायद कोई भी भाई बहन नहीं है, ये अकेले ही हैं। तो ये ऑलमोस्ट कुंडली है सिंह लग्न की, ये उनसे मैच करती हुई है। और सिंह लग्न ही क्यों? क्योंकि सिंह लग्न जो है वो रॉयल होता है और इसको सारी रॉयल्टी पसंद थी, जितनी तरीके की रॉयल्टी होती है इसको सब चीज़ चाहिए। तो घुड़सवारी, आजकल के ज़माने में घुड़सवारी नहीं, घोड़ा आजकल के ज़माने में यहाँ पे व्हीकल से लिया जाएगा, क्योंकि आजकल घुड़सवारी हाथी सवारी है तो बहुत ही रेयर होता है। तो गाड़ी घोड़ा का इसको बहुत सवारी होगा, बहुत सारे इसके पास गाड़ियाँ होंगी, लग्जरीज होंगी, सब सारी चीज़ें ये जो है इसको मिल गया। और इसको यहाँ पे इनको बहुत सारा, इनको इन सब चीज़ों का इनको शौक भी है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है, चाहे वो जिस भी राशि में हो, नीच का हो उच्च का हो, चौथे भाव में चंद्रमा प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्रॉपर्टी तो इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, विदेशों तक में है, बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं। और जो यहाँ पे 12वां भाव है, 12वें भाव से अब जुड़ी हुई हम बात करेंगे, क्योंकि इनको जेल हुई है। तो चूंकि 12th हाउस क्या है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, आइसोलेशन का है, ओके, और विदेश जाने का है, और यही भाव जेल जाने का भी है। तो यहाँ पे इनका लग्नेश जो सूर्य है वो यहाँ पे ही बैठा हुआ है, और गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, साथ में बुध भी बैठा हुआ है। तो ये जो रीजन है जेल जाने का ये है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो इनकी महादशा चल रही है, अगर इस जन्म तारीख के हिसाब से और समय के हिसाब से हम लें तो यहाँ पे देखें तो मंगल में बुध की, इनकी मंगल की महादशा और बुध की अंतरदशा चल रही है। तो बुध भी 12वें भाव में बैठा हुआ है
और यहाँ पे मंगल तीसरे भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। तो ये हुआ जो है बुध की अंतर्दशा में इनको जेल हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वें भाव में बुध की वजह से। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से देख के एनालाइज कर सकते हैं। और आगे भी आने वाला जो टाइम है इनका बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो मंगल की महादशा है और आगे भी अंतर्दशाएं जो भी आने वाली हैं बहुत अच्छी नहीं है इनकी। और जो सैटर्न है यहाँ पे 6 हाउस का लॉर्ड है, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में यहाँ पे गया हुआ है, और जो लग्नेश है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज इनको आगे झेलनी पड़ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे सैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वक्री अवस्था में है। और अगर हम बात करते हैं कि ये नक्षत्र की मैं बात कर रहा था, बीच में मैंने छोड़ दिया नक्षत्र। तो बुध अगर सारे प्लैनेट्स, मैक्सिमम प्लैनेट इसके बुध के नक्षत्र में, बुध राजकुमार है, तो जातक राजकुमार जैसा दिखना चाहता है, मतलब कम एज का, यंग एज का ही दिखना चाहता है। वो कितनी भी एज हो जाए वैसे कपड़े पहनेगा, और लग्न में शुक्र बैठा हो तो हमेशा ही ऐसा। और तो राजकुमार जैसी जो है हमेशा उसका उठक बैठक और रहन सहन सब राजकुमार जैसा होगा। और सिंह लग्न के कारण हमेशा इसको सिंहासन की चाह होती है, उच्च जगह पे बैठने की चाह होती है। तो ये चीजें हमने यहाँ से पकड़ा कि यहाँ पे इसको ये सारी चीजें क्यों इतनी पसंद थी। और दूसरी चीज यहाँ पे देखें, और मैंने रिसर्च में ये भी पाया, मैंने पढ़ा कि इनको बहुत ही कम उम्र में सिंहासन की गद्दी सौंप दी गई थी, शायद 22-23 साल में, जो कि एक युवा अवस्था ही होती है, जब मतलब 22-23 साल का जो भी जातक होता है वो उसको कुमार जैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे बुध के नक्षत्र में होने की वजह से ये हुआ सारा। और मघा नक्षत्र इनका जो है, ये लग्न इनका मघा नक्षत्र में है। साथ में यहाँ पे मैंने ये भी एनालाइज किया कि जो राहु है यहाँ पे, राहु अश्विनी नक्षत्र में है। तो राहु जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो गाड़ियों का गाड़ी तेज चलाने का शौक होता है आदमी को, बहुत तेज चलाता है। और शुक्र लग्न में होता है तो वो हर चीज का शौकीन होता है, उसको हर चीज आती है। तो आप सभी जानते हैं कि इनको क्या नहीं आता है, इनको सिंगिंग आती है, इनको फिल्मों में काम करना पसंद है, साथ में इनको क्रिकेट भी आता है, और भी जितने तरीके की चीजें हैं इनको सब आता है। तो इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी थी, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे, जो कि शुक्र यहाँ पे वक्री है, और जो धर्म स्थान से राहु यहाँ पे जो एनर्जी इसके ऊपर डाल रहा है, तो ये इसने जितना भी काम किया धर्म की आड़ में किया, तो धर्म की आड़ में इसने ये सारा जितना भी गलत काम किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से देखने से पता चल रही हैं हमको क्लियरली। और इसमें अगर मैं गोचर की बात करूं तो गोचर भी इसमें खराब चल रहा है। और गोचर में 12वें भाव में राहु जा रहा है। तो राहु जब 12वें भाव में गया गोचर में, तब इनको जेल हुई है, उसी समय इनको जेल हुई है। तो और इसमें चूंकि राहु और शुक्र ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले प्लैनेट निकले हैं, राहु और शुक्र। राहु की दृष्टि शुक्र पे, शुक्र यहाँ पे बिगड़ा हुआ, और कर्मेश भी साथ में यही है। तो और तृतीय होने के साथ में शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, और तृतीय भाव मीडिया से जुड़ा हुआ है, फिल्म से जुड़ा हुआ है, फिल्म जगत से भी इसको ले सकते हैं, जो कि मीडिया ही है वो। तो इसमें इन्होंने फिल्में भी बनाई। और जब इसकी अंतर्दशा बुध की आई है 12वें भाव में जो बैठा है, तब इनको जेल हुई है। और मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं, तो मंगल और बुध की अंतर्दशा आए तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इनको अभी जाके जेल हुई है। और आगे भी इन पे बहुत सारे आरोप लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका शुक्र है वो यहाँ पे अफ्लिक्टेड है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि जो सारे ग्रह हैं, मैक्सिमम 5 ग्रहों की मैंने बात की, तो 5 ग्रह इसमें बुध के नक्षत्र में। बुध जो है नपुंसक ग्रहों में आता है, नपुंसक ग्रहों में इसकी गिनती होती है। हालांकि वो राजकुमार की संज्ञा दी गई है, लेकिन नपुंसक ग्रहों में आता है ये। और नपुंसक ग्रहों में आने की वजह से आपने ये भी एक न्यूज़ सुना होगा
कि वो बहुत सारे लोगों को इसने नपुंसक बनाया था, उनको ऑपरेशन करवा देता था। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डर की वजह से, या उसमें बच्चे भी शामिल थे, जिनको उसने ज़बरदस्ती नपुंसक बनाया और बहला कर फुसला कर जैसे भी उसने डरा धमका कर ये काम कराया। तो ये चीज़ भी यहाँ से हम एनालाइज करके देख सकते हैं। जो मंगल की स्थिति पे अगर मैं बात करूं तो मंगल जो भाग्येश है, राहु केतु के एक्सिस में यहाँ पे बैठा हुआ है। राहु केतु के एक्सिस में बैठा हुआ है और तुला राशि में है। हालांकि अपने भाव पे दृष्टि डाला है, लेकिन फिर भी है तो राहु केतु के एक्सिस में। तो यहाँ पे जो भाग्येश है, धर्म स्थान का स्वामी और नवम भाव दोनों ही प्रभावित है राहु की वजह से। तो ये धर्म की आड़ में इसमें राहु होने की वजह से, पहले तो धर्म स्थान में नवम भाव में अगर राहु होता है तो पहले तो वो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, अगर करता है तो आडंबर करता है, दिखावा करता है। तो यहाँ पे राहु की स्थिति की वजह से ऐसा देखने को मिला। और यहाँ पे सैटर्न की स्थिति जो है वो इतनी यहाँ पे खराब है। हालांकि ये राजयोग बना रही है, विपरीत राजयोग बना रही है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे मार्केस भी है, मार्क भी हो गया है और इसकी वजह से इनको। और यहाँ पे देखें तो जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि है इनके ऊपर 7.5 भी चल रही है। और जो शनि है वो चतुर्थ भाव में कंटक हो जाता है, कंटक शनि कहा जाता है। तो इसलिए इनकी जो लाइफ है अभी एकदम कांटों की सैया जैसी बन चुकी है। और हालांकि शनि जो है गोचर में कर्मों के हिसाब से फल देता है, तो जैसा इन्होंने कर्म किया था उसके हिसाब से यहाँ पे इनको फल मिल रहा है। तो ये था आज का हमारा जो है विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण, कि कैसे जो है पता करें, कैसे जानें कि जो ग्रहों की स्थिति है वो किस कंडीशन में है और उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो ऐसे ही हम अगली वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हाजिर हो सकते हैं। तो इसलिए आप हमारा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।